हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 365 पोस्ट पर बिहार मद्य निषेध सिपाही की जो भर्ती आई हुई है उसके लिए फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार मद्य निषेध सिपाही से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और कट ऑफ जो है इसका 70 मार्क्स रखा गया है, 70 रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश कीजिएगा 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं अगर आपसे फ़ारेनहाइट पर पूछा जाता है तो फ़ारेनहाइट पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन पैमाना पर अगर पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है ये बृहस्पति होता है। सबसे छोटा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, 2010 से लेकर के 2021 तक सीएसबीसी के द्वारा, देखिए सीएसबीसी ही जो है ये बिहार मद्य निषेध की जो सिपाही भर्ती आई हुई है इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है। तो सीएसबीसी के द्वारा 2010 से लेकर के 2021 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को सब्जेक्ट वाइज मैं आपको कवर करवा दूंगा। सभी सब्जेक्ट को अलग अलग वीडियो में मैं कवर करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और फ्रेंड्स, हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कीजिए, चैनल के बारे में उनको भी ज़रूर बताइएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी गैस है। तो फ्रेंड्स, वह गैस कौन सी है? तो वह गैस है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है ये होता है 78%। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ऑक्सीजन 21% होता है। उसके बाद अगर पूछा जाए आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। देखिए, चौथा प्रश्न पूछा गया है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि? तो ये देखिए, इसका कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसी के कारण, और महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग जल्दी में कवर करेंगे अन्यथा वीडियो लंबी हो जाएगी और इससे बहुत लोगों को असुविधा होती है। किसी के पास जो डाटा है उनका प्रॉब्लम होता है, कम डाटा होता है उनके पास, तो लंबी वीडियो देखने में असुविधा होती है। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो देखिए, ये कहाँ पर रहती है? तो ये रहती है आपके 23 डिग्री अक्षांश के पास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है तापमान शुष्क होता है इसी के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। तो सामान्यतः जो ऊंचाई होती है धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के बीच में, 32 किलोमीटर से लेकर के 60 किलोमीटर के बीच में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो मंडल है आपका, कौन सा मंडल? तो ओजोन मंडल या ओजोन परत की ऊंचाई का है। तो ये ओजोन परत ओजोन मंडल में पाई जाती है। और ओजोन मंडल में जो है ओजोन परत जो है यह परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, इसी कारण इसे पृथ्वी का कवच भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 40 से 50 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने पहले भी करा है। ठीक है, देखिए चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसका कारण आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, फटाफट इसका आंसर बता दीजिएगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किसी परमाणु नाभिक का
आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो आइसोटोप आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है आइसोटोप में, तो देखिए आइसोटोप में होता है प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो राइट आंसर इसका देखिए यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो देखिए एल्थ्रीन जो है, एल्थ्रीन समूह के जो यौगिक हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो एल्थ्रीन यहाँ मैं लिख देता हूँ एल्थ्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया एलेथिन, तो ये एल्थ्रीन होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है। तो लगभग ये कितना है फ्रेंड्स, 2/3 है। कितना है, 2/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है। तो वह कौन सा है फ्रेंड्स, वह सप्तऋषि है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारी जल वह जल होता है, भारी जल वह जल होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, D2O होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर की पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो पृथ्वी पर जो घने वन हैं ये मिलते हैं भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा के पास में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा के पास में। क्यों मिलते हैं, तो भूमध्य रेखा के पास पूरे साल भर जो है उच्च तापमान रहता है तथा वर्षा होती है, और वर्षा के कारण इस जलवायु में उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ते वाले सदाबहार वन सघन पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना का स्थानीय समय, इसको आंसर जो है इसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन कई बार आपने पढ़ा है। ठीक है, इसका आंसर फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिए परमाणु नाभिक के अवयव हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ नाभिक पूछा गया। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में चारों ओर जो है चक्कर लगाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग में, 20 वर्ष की आयु में, तो ये लगभग में 200 होती है। ठीक है, 206 होती है। जन्म के समय 300 हड्डियां होती है और मृत्यु के समय लगभग 206 होती हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि HIV, यहाँ मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। तो HIV वायरस से होता है आपका कौन सा, एड्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, एड्स जो है वायरस से होने वाली बीमारी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए पूछा गया है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगा। तो देखिए 100 वाट कितने घंटे जलाया जा रहा है, 10 घंटे, बटा नीचे आपको कितना करना है, 1000 करना है। जितना भी यहाँ दिन भी अगर दे दे, 10 घंटे 5 दिन जलता है तो यहाँ आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सब ऊपर लिख करके नीचे 1000 में आप डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0 और फिर यहाँ 2 0 से 2 0, यानी कि कितना, 1 यूनिट यानी कि 1 इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया कि यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने पावर पढ़ा होगा कि पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, और ये जो फोकस दूरी होता है ना हमेशा मीटर में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इस फॉर्मूले में आपको देखिए पावर दिया गया है 2 1/f हो जाएगा। अब यहाँ से f अगर आप निकालेंगे तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि हाफ मीटर। मैंने बताया ना फोकस हमेशा मीटर में रहता है, यानी कि हाफ मीटर का मतलब 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो ये हाफ मीटर है यानी कि 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। प्रश्न को जरा ध्यान से जब भी आप पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। नहीं है तो नहीं हो जाएगा आपका फास्ट, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रस्ताव प्रदान करता है, बताइए। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान के भाग 9 में यहाँ मैं लिख देता हूँ, भाग 9 में जो है फ्रेंड्स, और 11वीं अनुसूची में, ठीक है, यह जो है भाग 9 में, तथा उसमें क्या है कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी,
और यह पंचायती राज से संबंधित है, आपको पता होगा। और देखिए, इसके द्वारा पंचायतों के गठन, उनके निर्वाचन, शक्ति एवं उत्तरदायित्व के विषय में उपबंध किया गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम वंश चेर, चोल, पांड्य थे, कदम्ब नहीं था। ठीक है, कदम्ब नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ बुद्ध की जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना दिया गया है और मिलान करना है आपसे। अब देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का तो जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था और निधन इनका कुशीनगर में हुआ था। तो अब आप लोग इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो ये लकड़ी का बना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किससे बना था? लकड़ी से बना हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आए यहाँ पर 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स कि हेन त्सुआंग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन की दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? देखिए, हेन त्सुआंग जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और उस समय वाराणसी जो था वह सूती कपड़े के उत्पादन का सबसे प्रमुख नगर था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन थी? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था और राजधानी इसका कहाँ था? लाहौर था। राजधानी को लाहौर से दिल्ली किसने लाया था? तो इल्तुतमिश ने लाया था। किसने लाया था? तो इल्तुतमिश ने लाया था। इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर कुछ गलती हो जाती है बोलने के क्रम में तो कृपया आप क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट करेंगे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो ये था जफर खां। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हुमायूं द्वारा लड़े गए जो 4 प्रमुख युद्ध थे, 4 प्रमुख युद्ध, उनका जो है कालक्रम के अनुसार यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सही क्रम कौन सा दिया गया। तो सबसे पहले देवरा का युद्ध 1532, उसके बाद चौसा का युद्ध 1539, उसके बाद बिलग्राम का युद्ध जिसको कि कन्नौज का युद्ध कहा जाता है 1540, और फिर फ्रेंड्स सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। तो ये क्रम है बिल्कुल राइट आंसर। अब इस क्रम के अनुसार से आपको लगा देना है। तो राइट आंसर देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? कहा था किसने? तो देखिए, अगर हम विदेशियों की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, विदेशियों में एल्फिस्टन, बर्नियर, मेनोकी, लेनपुल और हंटर जैसे इतिहासकारों ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। ठीक है, और इसमें से अगर हम बात करते हैं तो अगर भारतीय इतिहासकार की बात करें तो भारतीय इतिहासकार डॉक्टर SR शर्मा जो थे, इन्होंने जो था शाहजहां के काल को विभिन्न क्षेत्रों में हुई उपलब्धियों को देखते हुए उसके काल को स्वर्ण युग कहा था। तो राइट आंसर इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो समाप्त किया था किसने फ्रेंड्स? वारेन हेस्टिंग ने। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, 1809 में, ध्यान रखेंगे कब? तो 1809 ईस्वी में शाह शुजा काबुल से भाग करके शरण लेने के लिए रंजीत सिंह के यहाँ आया और कोहिनूर उन्हें भेंट के रूप में दिया। तो शाह शुजा हो जाएगा। नादिर शाह जो था ईरान का जो आक्रमणकारी था, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, उसने मोहम्मद शाह रंगीला के समय में आक्रमण किया था और भारत से तख्ते तायूस यानी कि मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर के चला गया था। तो उसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो देखिए, ये आखिरी मराठा पेशवा था। कौन था फ्रेंड्स? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय था। देखिए फ्रेंड्स, मराठा जो साम्राज्य था उसके पतन में इसका सर्वाधिक योगदान रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो देखिए, नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1906 में। कहाँ पर किया गया था? तो फ्रेंड्स ढाका में। इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर यहां से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे?
देखिए फ्रेंड्स, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, वर्ष पूछा गया है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा कब की गई थी, तो 1828 में की गई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, यहाँ आपको एक जो है कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है। इसमें से आपसे प्रश्न पूछा गया है कथन और कारण देकर के कि 12वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। कारण दिया गया है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। अब यहाँ से आपको देखिए, ये आपको अब यहाँ पर बताना है आंसर। ये सभी आपने इस तरह का प्रश्न पहले भी कर रखा है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। इस तरह से प्रश्न दिया रहता है ऑप्शन में। बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बौद्ध धर्म जो था इसका संरक्षण देने वाला पाल शासक 12वीं शताब्दी तक काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और तो राइट आंसर इस तरह से देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, 36 का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए कथन ए और रीजन आर दोनों सही हैं और ए जो है सही जो आर जो है सही व्याख्या करता है ए का। ठीक है, देख लीजिए, महाविहार को राजकीय प्रस्ताव मिलना बंद हो गया था क्योंकि उस समय पाल शासन कमजोर हो गया था। कवि वान निवासी थे, तो वान भट्ट जी तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, ये थानेसर का थे। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये बनाया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है, किसने बनाया था फ्रेंड्स, शेर शाह सूरी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने ही 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था, 1541 में। उसके बाद देखिएगा कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ कहाँ स्थित थी, तो ये थी कहाँ पर फ्रेंड्स, बताइए। ये थी पटना में। कहाँ पर थी, तो फ्रेंड्स ये थी पटना में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो गोरक्षणी सभाओं की स्थापना जो है ये किया गया था कब, बताइए। तो देखिए 1882 में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है गोरक्षणी सभा की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, तो ये 1936 में हुआ था। उसके बाद 42 नंबर देखिए। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो ये समय 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड लगता है। ठीक है, तो ये इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एडजेक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो सर्वाधिक गर्म ग्रह जो होता है यह शुक्र ग्रह है। कौन सा है, शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगनी, इन सभी नाम से जाना जाता है। इसको जो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला, तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। उसके बाद कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो सबसे बृहत्तम जो डेल्टा है यह निर्मित होता है कहाँ पर, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये निर्मित होता है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वे हैं, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये भार ह्रास मूलक पर आधारित है। ठीक है, उन पर आश्रित हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत कहाँ पर निर्मित हुए हैं, बताइए। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पैलियोजोइक महाकल्प में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो पुरानी कछारी मिट्टी को कहा जाता है बांगर। ठीक है फ्रेंड्स, और नवीन कछारी मिट्टी को खादर कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, तो ये भद्रावती इस्पात केंद्र भद्रावती नदी पर है। राज्य ध्यान रखेंगे कर्नाटक। किस राज्य में है, कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक कौन सा राज्य है, तो ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, विश्व में पूछा जाए तो ये बांग्लादेश है।
उसके बाद देखिएगा कि भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है, तो सर्वाधिक क्षेत्र में जो है फ्रेंड्स ये किसको बोया जाता है, तो चावल की खेती यानी कि धान का उत्पादन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, चावल। ठीक है, चलिए, और ये प्रमुख खाद्यान्न फसल भी है। विदर्भ एक प्रादेशिक उपनाम है भारत में, और यह किसका अंग है, किसका भाग है, तो विदर्भ जो है महाराष्ट्र प्रांत का एक उपक्षेत्र है। तो राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। चेरापूंजी पूछा गया कि चेरापूंजी अवस्थित है, तो ये आपको पता होगा, चेरापूंजी जो है ये मेघालय में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से। देखिए 54 नंबर है कि बिहार की तराई प्रदेश जो है, तराई प्रदेश का नाम आपने पहले भी सुना होगा, यह विस्तृत है, तो यह भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। अब देखिए इसका आंसर यहाँ से कूट में से चुन करके बताना है। तो देखिए ये जो स्थित है फ्रेंड्स पटसन उद्योग, यह जो है पटसन उद्योग की पट्टी, यह उत्तर पश्चिम बिहार के मैदान में और उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान में, यानी कि एक और दो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए यहाँ ऑप्शन में एक और दो दोनों दिया गया है। उसके बाद देखिए भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा, इसका मुख्य कारण क्या रहा था, बताइए। तो ये अवरुद्ध रहा था, इसका मुख्य कारण जो रहा था, ये सभी रहे थे, उपरिक्त सभी। ठीक है, उपरिक्त सभी रहे थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का स्वरूप क्या है। नीति आयोग जो है यह किस प्रकार की संस्था है, यह आपसे पूछा गया है। नीति आयोग के बारे में आपको पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। ठीक है, चलिए पहले ये योजना आयोग के नाम से जानी जाती थी। भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, देखिए नीति आयोग आ गई ना बात। देखिए अभी हमने नीति आयोग के बारे में पूछा और अध्यक्ष के बारे में मैंने बताया था कि ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और श्री नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है, मैंने बताया ना प्रमुख खाद्य फसल जो है ये चावल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, चावल। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य है फ्रेंड्स, यह गरीबों में जो सबसे गरीब है ना उनकी सहायता करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है, तो सबसे अधिक जो विद्युत प्राप्त होता है हमारे यहाँ वो होता है तापीय संयंत्र से। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है, किससे होती है, किसके संबंध में होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स। देखिए सभी ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, दो ऑप्शन आपने देख लिया है, चलिए बाकी के देख लीजिए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीवन बीमा निगम उदाहरण है, तो यह जो उदाहरण है एक निवेश बैंक का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात 1956 को, कब 1956 को केंद्र सरकार ने समस्त भारतीय तथा विदेशी बीमा कंपनियों को अपने अधिकार में ले लिया और 1956 में ही इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक है, संसद के द्वारा जो है अधिनियम के तहत 1956 में ही 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना तो 1956 में। चलिए उसके बाद देखिएगा भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह उद्योग कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यह जो उद्योग है, यह उद्योग कौन सा है, यह उद्योग है कपास का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्रोत आय का जो है वह है आपका उत्पाद कर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, तो यह है मुद्रा की मात्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया था, तो ये अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया था, तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल 11 जो है वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है इसको जोड़ा गया, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय मंत्री परिषद, मंत्री जो होते हैं परिषद में जो मंत्री, वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न थोड़ा सा समझने वाला है। देखिए संघीय मंत्री परिषद के मंत्री पूछा गया है, तो देखिए सामूहिक रूप से अगर पूछा जाए तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर पूछा गया है, मंत्री पूछा गया यहाँ पर। देखिए तो मंत्री उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, वहीं मंत्री परिषद अगर पूछता है कि किसके प्रति होता है, तो लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, वह कौन सा अधिकार है। तो देखिए वह अधिकार जो फ्रेंड्स है वो कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाने का। ठीक है, ये राष्ट्रपति के पास नहीं, नियुक्ति का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद क्षमादान की शक्ति है, आपातकाल की घोषणा की भी है, और अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैथ का क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ फटाफट। 71 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12.5%। उसके बाद यहाँ आइए 72 नंबर देखिएगा। 72 बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 72 का 8 हो जाएगा। उसके बाद 73 का जो है ये हो जाएगा आपका 7%। 74 का देख लीजिए, यहाँ चार्ट दिया गया है। 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23.21 रुपी। उसके बाद देखिएगा 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 76 का भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर सक्सेस केंद्रा के नाम से, जहाँ सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लगभग 21 पॉइंट समथिंग है, वहाँ आप जुड़िएगा। ठीक है, चलिए तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 77 का भी देखिए सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 का जो है 78 का, इसका भी ऑप्शन नंबर 78 का बी ही हो जाएगा। 79 का देखिएगा, 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ से इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले अंग्रेजी का क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब विपरीतार्थक शब्द होता है, उल्टा शब्द होता है। सैवेज, सैवेज का मतलब क्या होता है बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, सैवेज का मतलब असभ्य होता है। क्या होता है, सैवेज का मतलब असभ्य होता है, जंगली होता है। वहीं इसका उल्टा अगर पूछा जाए तो सिविलाइज्ड हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पूछा गया कि सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब समान अर्थी शब्द। एवरलास्टिंग का मतलब चिर अस्थायी होता है, चिरकालिक होता है। ठीक है, और इसका समानार्थी क्या हो जाएगा बताइए, एटर्नल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एटर्नल का भी अर्थ होता है अनंत, ठीक है, नित्य। उसके बाद देखिएगा फिर एंटोनिम पूछा गया कंपल्सरी का। कंपल्सरी मतलब अनिवार्य होता है, आवश्यक रूप से होता है, और ऑप्शनल होता है। आपने सुना होगा वैकल्पिक हो जाएगा इसका उल्टा शब्द, एंटोनिम शब्द। उसके बाद देखिएगा मदर कट्स वेजिटेबल, खाली स्थान दिया गया है ए नाइफ। तो देखिए यहाँ कोई भी इंस्ट्रूमेंट का अगर यूज़ किया जाता है तो हाथ से पकड़ करके, तो विथ का इस्तेमाल होता है। ये सब बेसिक अंग्रेजी है। ये वुमेन रियल्स कैरेक्टर विल ऑलवेज बी मोर विजिबल इन हिज हाउस होल्ड देन एनीवेयर एल्स। अब इसमें से बताना है गलती कहाँ पर। देखिए हिज का थोड़ी होगा, यहाँ पर वुमेन शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो हर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इन हिज हाउस होल्ड, यहाँ पर हर होगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है। अगर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है ये अंडरलाइन पार्ट में तो इम्प्रूव करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो एज यू मेक योर वे इन द इंटीरियर ऑफ रेड फोर्ट लस ग्रीन गार्डन ग्रीट यू। तो देखिए यहाँ कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल वो करेक्ट दिया गया है। द टेलीफोन वाज, अब खाली स्थान है, बाई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो यहाँ पर अगर उपयुक्त की बात करें तो इन्वेंटेड होगा। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, इन्हीं के द्वारा इसका खोज किया गया, इन्वेंशन किया गया। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, मतलब जो चमड़ा का रोग है, चमड़ा का रोग का जो डॉक्टर होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखिएगा फिर से सिनोनिम पूछा गया फेनेटिक का। तो देखिए फेनेटिक का मतलब क्या होता है, फेनेटिक अर्थ कट्टर होता है। ठीक है, कट्टर होता है, धर्मंध होता है। सो कट्टर याद रखना है। और इसका उल्टा हो जाएगा
इंथुजिस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंथुजिस्ट का मतलब होता है उत्साही। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको बताना है। तो इसमें से सही स्पेलिंग जो है हैंड करचिप मतलब रुमाल होता है। तो देखिए हैंड करचिप का HANDKERCHIEF, तो KERCHIEF ये हो जाएगा, ठीक है, हैंड करचिप। उसके बाद देखिए अब अंग्रेजी के क्वेश्चन है। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, भरना है आपको। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि खाली स्थान लड़का बहुत चालाक है, तो वह लड़का बहुत चालाक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला को देखिएगा कि मुझे अपना, यहाँ अंडरलाइन पार्ट में आपको जो एरर है उसको सुधारना है। मुझे अभी अभी अपना गृह कार्य पूरे करने हैं, नहीं तो गुरुजी मुझे डांट पड़ेगी। पूरा करने नहीं होगा, पूरा करना है, ठीक है, गृह कार्य पूरा करना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पर्यायवाची शब्द का चयन करें, विभूति। तो विभूति का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो विभूति का अर्थ होता है समृद्धि, प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर इसका ऐश्वर्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अंग का खाली स्थान दिया गया है हिस्सा। अंग का बताइए। तो देखिए इसमें से हो जाएगा, इसका अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर अर्थ हो जाएगा। अंग का अर्थ है हिस्सा। अंग का अर्थ क्या होता है? हिस्सा होता है, भाग होता है, हिस्सा होता है। अंग का मतलब क्या होता है? हिस्सा। वही अंग का अर्थ है हिस्सा। उसके बाद देखिएगा यहाँ से फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। मेज के खाली स्थान दिया गया, बिल्ली बैठी है। तो मेज के बताइए, मेज के भीतर नहीं, मेज के बाहर नहीं, मेज के साथ, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। समाज में रह करके शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा सॉरी, यहाँ त्रुटि पूछा गया है, इसमें त्रुटि कौन सा है? तो बैर जाना नहीं होगा, बैर करना होता है, ठीक है। समाज में रह करके बैर करना ठीक नहीं होता है। पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर करना ठीक नहीं है, इसी तरह का है। बैर जाना नहीं, बैर करना होगा। तो अशुद्धि पूछा गया है, तो बैर जाना हो जाएगा। किसमें त्रुटि है? तो बैर जाना नहीं, बैर करना होगा। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी कि सही कौन सा लिखा गया इसमें से। तो देखिए इसमें से सही अल्पायु लिखा गया है, ये वाला अल्पायु, ठीक है, अल्प आयु वाला। उसके बाद देखिए उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना। तो उल्लू बनाना यानी कि बेवकूफ़ बनाना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स, बताइए। अब देखिए ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट लिखा गया। ये कमेंट करके आप बताइए, क्या करेंगे? कमेंट करेंगे इसका आंसर, और साथ साथ आप सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा कि इन 100 प्रश्नों में से कितने आपके आंसर सही हुए हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए अर्जुन ने धनुष से मछली की आंख पर निशाना लगाया। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ से उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको, बताइए प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए धनुष से मछली की आंख पर जो दिया गया है ना, यहाँ पर इसके स्थान पे क्या होगा? धनुष से मछली की आंख पर, मछली का नहीं होगा, मछली की आंख पर हो जाएगा। तो मछली की आंख पर देखिए ऑप्शन नंबर, धनुष से मछली की, धनुष से मछली की आंख पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए।